Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिस्ट सर्किट। आपने रामायण सर्किट के बारे में पढ़ा होगा, तो बस सेम थीम है, सब कुछ सेम है बुद्धिस्ट सर्किट में भी। तो एकदम तुरंत 7-8 मिनट में इसको निपटा देता हूं। इंट्रोडक्शन क्या है, बुद्धिस्ट सर्किट क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ इंपोर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको ट्रेन से, बस से, रोड से, रेलवे से, एरोप्लेन से यानी एयर मार्ग से जोड़ना, और साथ में उसके आसपास होटल का निर्माण करना, रेस्टोरेंट्स का विकास करना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, टूरिस्ट गाइड का प्रोवाइड करना, इसे ही क्या कहेंगे? बुद्धिस्ट सर्किट कहेंगे। ये कौन सा प्लेसेस को कवर करेगा? गौतम बुद्ध से रिलेटेड बर्थ, इनलाइटनमेंट यानी जहां ज्ञान मिली, पहला सरमन, महापरिनिर्वाण, या अन्य कोई भी इंपोर्टेंट जगह जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है उसको कनेक्ट करेगा। बुद्धिस्ट सर्किट को किसने लॉन्च किया? अब तक तो आपको रटा गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस स्कीम के अंदर? स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0। और इसमें क्या है? थीम बेस्ड टूरिज्म है, जिसमें 15 सर्किट है। चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इस बिहार बुद्धिस्ट सर्किट सेपरेट? क्या बिहार का बुद्धिस्ट सर्किट अलग है? बिल्कुल नहीं। जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 थीमेटिक सर्किट को लॉन्च किया गया, उसमें एक बुद्धिस्ट सर्किट है। उसमें बिहार एक इंपोर्टेंट पार्ट है, बिहार एक महत्वपूर्ण अंग है इस सर्किट का, लेकिन अलग नहीं है। तो नो, बिहार डज नॉट हैव ए सेपरेट बुद्धिस्ट सर्किट, बट बिहार इज ए कोर पार्ट ऑफ लार्जर नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट। जो नेशनल लेवल पर है और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बुद्धिस्ट सर्किट है, उसका कोर पार्ट बिहार है, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती पर हुआ। जैसे बिहार की धरती ने गांधी को महात्मा बनाया, उसी तरह बिहार की धरती ने सिद्धार्थ को गौतम बनाया, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, है ना। सम बुद्धिस्ट साइट्स आल्सो लाइन उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी, ऑफ कोर्स कुछ तो रहेंगे ही। व्हाई द बुद्धिस्ट सर्किट इज इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि सेक्रेड फॉर बुद्धिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में बुद्धिज्म से रिलेटेड जो संत हैं, साधु हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, भरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बोध गया आए और देखे, वो चाहते हैं वैशाली घूमे, वो चाहते हैं कुशीनगर घूमे, वो चाहते हैं राजगीर में गिरधकूट पर्वत पर घूमे। तो उसके लिए बिहार सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है, भारत सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बुद्धिस्ट सर्किट है। अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज। अगर फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो भारत में क्या आएगा? फॉरेन करेंसीज आएंगे, फॉरेन करेंसीज आएंगे, यानी कि इससे भारत में क्या होगा? फॉरेक्स बढ़ेगा। इससे भारत क्या कर पाएगा? ज्यादा गुड्स का इंपोर्ट कर पाएगा। ये पैसा को क्या कर सकता है? और इन्वेस्ट कर सकता है। इससे बिहार में क्या होगा? भारत में क्या होगा? जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा ना जी। फिर से समझाऊं क्या? बार बार तो समझा दिया हूं, तो आप देख लीजिएगा, उसको समझ गए होंगे आप। स्ट्रेंथेन्स रिलीजियस टूरिज्म को स्ट्रेंथन करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। क्योंकि अगर बोध गया आते हैं तो वहां टेम्पो चलाने वाला को नौकरी मिलेगा, वहां बोध गया में या गया में तिलकुट बेचने वाला का नौकरी में और बढ़ोतरी होगा, जो वहां अनरसा बिक रहा है उसका भी प्रमोशन होगा। समझ रहे आप? जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड मूर्ति बनाई जा रही है उसका भी प्रमोशन होगा। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिस्ट गाइड है, सभी को नौकरी मिलेगी। इनहांसेस इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। जितने भी विदेश के लोग भारत आएंगे और भारत में लोगों को प्रेम देखकर, भारत में लोगों का सम्मान देखकर और बुद्ध भगवान के जो आराधना में वो भारत की धरती पर नतमस्तक होंगे, उससे भारत की सॉफ्ट पावर में अतिशयोक्ति पर विकास होगी, बढ़ोतरी होगी। और वो लोग उन लोगों के दिल में भारत हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सक्षम हो पाएगा। मेन प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मेन प्लेस है? लुम्बिनी, ये बिहार में ऑफ कोर्स नहीं, ये पूरा ओवरऑल इंडिया की बात की गई है। तो लुम्बिनी क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, नेपाल में है। क्वीन माया देवी गौतम बुद्ध को यही जन्म दिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बोध गया, ये सेंटर है एकदम, यही मेन है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने इनलाइटनमेंट प्राप्त किए बोधि ट्री के नीचे, यहीं पर। अगर आपका बीपीएससी में सिलेक्शन होता है, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, तो आपका गांव की चर्चा कम होगी, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा ज्यादा होगी। तो उसी तरह बुद्ध भगवान के गांव से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका इनलाइटनमेंट की जगह है, जो बिहार में है। और ये महाबोधि टेम्पल जो है, उन्हें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है। बिहार में 2 ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो है महाबोधि टेम्पल, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तीसरा, सारनाथ, जहां पर बुद्ध भगवान ने पहला सरमन दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, वाराणसी से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये सारनाथ भी इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां गौतम बुद्ध ने शरीर को त्यागा, जहां फ्लेम बुझ गया, जहां दीपक
बंद हो गया। उसके बाद क्या होता है गौतम बुद्ध ने कभी चर्चा नहीं की, तो ये इंपोर्टेंट इंटरनेशनल पिलग्रिमेज साइट है। फिर राजगीर क्यों? क्योंकि बहुत सारे साल यहीं पर व्यतीत किए। कहाँ? गृद्धकूट हिल, जो राजगीर के पहाड़ों पर गृद्धकूट हिल है, वहां पर गौतम बुद्ध का एक फेवरेट आशियाना था, फेवरेट बसेरा था। यहाँ गौतम बुद्ध को बहुत पसंद आता था। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है सतपर्णी केव में, यहीं पर। और कौन सा फेमस जगह है? नालंदा बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां, तो सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग रहा है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया से, जो जापान से, साउथ कोरिया से, मंगोलिया से, इवन श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, एक्सेट्रा जो लोग आएंगे वो नालंदा यूनिवर्सिटी भी तो देखने जाएंगे। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया। बिहार का क्या रोल है बुद्धिस्ट सर्किट में? बिहार के पास बोध गया है, राजगीर है, नालंदा है, वैशाली है, और अत्यंत और भी जगह है। These make बिहार द हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। बिहार इज द हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। कोई भी बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग आएंगे घूमने के लिए भारत में, तो बिहार आना ही होगा। बिहार वह भूमि है। अगर इस पे बिहार की सरकार, भारत की सरकार और कोशिश करती है, और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो बोध गया है, जो नालंदा है, राजगीर है, और उसको ब्यूटीफाई किया जाए, और खूबसूरत बनाया जाए, और टूरिज्म से रिलेटेड जो भी वहां सुविधाएं दे जा सकती है उसमें और बढ़ोतरी हो, 5 स्टार होटल्स बनाया जाए, बढ़िया रेस्टोरेंट्स बनाया जाए, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ाया जाए, इस शहरों को साफ सफाई किया जाए, तो और लोग आएंगे, और इससे बिहार की लोकल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और बिहार ऐसे ही भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और फास्ट से बढ़ेगा। मोस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज विजिटिंग इंडिया कम टू बिहार। उनको बिहार आना ही आना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? अभी यही हमने पढ़ा, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर ये फोकस एरिया क्या है? बेटर रोड्स कनेक्टिविटी, टूरिस्ट फैसिलिटी, इंटरनेशनल प्रमोशन। आप इसमें अपने तरफ से लिख सकते हैं क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। ऑफकोर्स सरकार का कोशिश रहेगी, और सरकार की कोशिश क्या रहेगी? टूरिस्ट गाइड को प्रमोट करना, या फिर उनको एक ट्रेनिंग देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमोशन करना, ये सब तो है ही। बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट करती है होटल्स को, गाइड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर नियर बुद्धिस्ट साइट्स। पहले बात इस सबके बारे में हो चुकी है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपोर्टेंस क्या है? बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करती है। जॉब्स लाती है किसमें? होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, टूर गाइड्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, सभी में। जो वहां खाना खाने आए, होटल्स का प्रमोशन हुआ, अनरसा खरीदा, होटल का प्रमोशन हुआ, वहां कपड़ा खरीदा, हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन हुआ, वहां टूर गाइड का मदद लिया, प्रमोशन हुआ, टेम्पू में बैठे, कार में बैठे, किसी पर चीज में बैठे, ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। प्रमोट्स बुद्धिस्ट कल्चर एंड पीस मैसेज ग्लोबली। तो ये मैसेज भी एक दिया जाता है कि भारत शांति का देश है, भारत शांति प्रिय देश है, शांति लविंग देश है, पीस लविंग देश है। हम रसिया नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, किसी और दूसरे के देश में घुसकर टांग अड़ाए। हम एक शांति के मैसेज देने वाला देश है। इससे हमारा सॉफ्ट पावर क्या होगा? बूस्ट होगा कि भारत एक महान देश है, भारत शांति प्रिय देश है। अगर भारत ग्लोबल पावर बनता है, अगर भारत विश्व गुरु बनता है, अगर भारत द बिगेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है पृथ्वी पर, तो ये पूरा पृथ्वी के लिए एक सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत इकोनॉमी में, कल्चर में, इन्वायरमेंट में, पीस में, इंटरनेशनल पीस को स्थापित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये सब चीज को आप ऑब्वियसली GS2 के और ऐसे में लिख सकते हैं इन सब बातों को, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं। कंक्लूजन क्या है? बुद्धिस्ट सर्किट इज ए ग्रुप ऑफ प्लेसेस कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। बिहार इसका हार्ट है, बोध गया, राजगीर और नालंदा बिहार में है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।